अब स्टार्ट करते हैं। हमारे कल एग्जाम्पल 5 हो गया था ना। एग्जाम्पल 5 के थर्ड पार्ट कर लिया था हमने, ठीक है। फोर्थ पार्ट से हमने एग्जाम्पल 5 के फोर्थ पार्ट से करना है आज। देखिएगा, फोर्थ पार्ट। साइन ए प्लस कोस ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस कोस ए प्लस साइन ए माइनस कोस ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस कोस ए। ठीक है, इसको प्रूव करना है 2 बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 2 बाय 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 बाय 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें प्रूव करनी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे होंगे ये। सबसे पहले मैं ये साइड उठाता हूँ। नाउ वी टेक लेफ्ट मोस्ट साइड। लेफ्ट मोस्ट मतलब ये वाली साइड उठाऊंगा और ये सारे प्रूव कर दूंगा। ध्यान से देखिएगा कैसे। साइन ए प्लस कोस ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस कोस ए प्लस साइन ए माइनस कोस ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस कोस ए। एलसीएम लीजिएगा। साइन ए माइनस कोस ए इंटू में साइन ए प्लस कोस ए। फैक्टर दोनों मल्टीप्लाई में हो गए। ठीक है, अब साइन ए माइनस कोस ए से साइन ए माइनस कोस ए कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने। साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाला इससे कैंसिल आउट, ये ऊपर जाएगा। साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर आइडेंटिटी ओपन करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से a माइनस बी के होल स्क्वायर में करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। ठीक, नीचे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो नीचे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। ऊपर देखेंगे 2 साइन ए कोस ए से 2 साइन ए कोस ए, प्लस और माइनस के आपस में क्या हो चुके हैं? कैंसिल। फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, पहली आइडेंटिटी से 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट आइडेंटिटी से ये भी कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए माइनस का कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 2 बाय साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस का कोस स्क्वायर ए। ठीक, ये फर्स्ट प्रूव हो गया बेटा। ये पहला रिजल्ट जो हमें प्रूव करना था।
सेकंड के लिए है 2/2 साइन स्क्वायर ए -1। ठीक, इसका क्या करेंगे नाउ, इसको देखिए, ये उठा लेंगे भाई यहाँ से, इसकी इसी रिजल्ट से। नाउ हमने उठाया ये साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर, ये तो प्रूव हो चुका है। एक को चेंज कर दीजिए, इनमें से एक को चेंज कर देंगे। साइन स्क्वायर में चाहिए पूरा आंसर अगले में, तो कोस को चेंज कर दीजिए। फर्स्ट आइडेंटिटी से कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट आइडेंटिटी माइनस कोस स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद ये आइडेंटिटी फर्स्ट से लिखिए बेटा, याद होनी चाहिए, कल करवाई थी। 2 साइन स्क्वायर ए -1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट 2 साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए एंड माइनस का 1। क्लियर है, ये आपका सेकंड रिजल्ट आ गया, जो उसके बाद हमें नेक्स्ट प्रूव करना था। ठीक है, अब लास्ट वाला मुझे चाहिए 2 1 माइनस का 2 कोस स्क्वायर है, तो यहीं पे आ जाइए, इसी को दोबारा उठा लीजिए। 2 साइन स्क्वायर ए माइनस का कोस स्क्वायर ए। देखिएगा आपको सारा आंसर टोटल किस में चाहिए, नीचे कोस में चाहिए ना, तो सब कुछ कोस में कन्वर्ट कर दो। 2 साइन को कोस में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, फर्स्ट आइडेंटिटी से लिखा है बेटा, ये साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कोस स्क्वायर ए फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमारी है उससे लिखा गया ये। ठीक है, नेक्स्ट माइनस का कोस स्क्वायर ए आपके पास है ही, तो यहाँ से क्या आएगा 2/1 माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस का 2 कोस स्क्वायर ए। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया बेटा, जो लास्ट है आपका ये वाला 2/1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो जाएगा ना? हाँ बोलो, ये वाला 2 साइन स्क्वायर ए माइनस का कोस स्क्वायर ए, इसमें क्या किया, फर्स्ट आइडेंटिटी से, फर्स्ट आइडेंटिटी याद है ना आपकी क्या होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से मैंने साइन की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि जो मुझे प्रूव करना था वो टोटल कोस में लेके आना चाहिए था मेरे को आंसर, तो कोस में चाहिए तो मेरे को साइन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से कोस की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 एज इट इज़ माइनस का कोस स्क्वायर माइनस का कोस स्क्वायर माइनस का 2 कोस स्क्वायर ए, बस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका 5th पार्ट, और 5th यहाँ पे एडजस्ट हो ही जाएगा। फिफ्थ देखिएगा, 5th के अंदर है भाई कोसिकेंट थीटा माइनस का साइन थीटा, सीकेंट थीटा माइनस का कोस थीटा, टेंजेंट थीटा प्लस का कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1। वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, कोसिकेंट को लिखेंगे 1 साइन थीटा माइनस का साइन थीटा, सीकेंट को लिखेंगे 1 कोस थीटा माइनस का कोस थीटा, और टेंजेंट को भी साइन कोस में चेंज कर दो सभी को। टेंजेंट को लिख दो साइन थीटा बाय कोस थीटा, प्लस कोट को लिख दो कोस थीटा बाय साइन थीटा।
तो यहाँ से 1 माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, 1 माइनस कोस इंटू कोस, कोस स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। यहाँ पे एलसीएम आएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कोस से कोस कैंसिल ऊपर जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा ये ऊपर जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा, एलसीएम है ना, साइन से साइन कैंसिल होगा, कोस ऊपर जाएगा। फर्स्ट आइडेंटिटी से बताइए बेटा, फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है? अगर मैं फर्स्ट आइडेंटिटी से बात करूं तो बिल्कुल कोस स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। और फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है भाई? हाँ, साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। और ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, ये तो 1 के, हाँ ये तो 1 के इक्वल होता है। तो नीचे आ जाएगा कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। ऊपर देखिए क्या है, ऊपर है कोस स्क्वेयर थीटा इंटू में साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय साइन इंटू साइन, ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा, कोस इंटू कोस ये हो जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वेयर थीटा से साइन स्क्वेयर थीटा कैंसिल, कोस स्क्वेयर थीटा से कोस स्क्वेयर थीटा कैंसिल, विच इज इक्वल्स टू 1, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो कि मेरा राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। क्लियर है बेटा? फिफ्थ पार्ट यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसके फिफ्थ के लास्ट पार्ट पे चलते हैं। सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है हमारा, आइएगा। और एनसीईआरटी का भी है ये क्वेश्चन, तो सिक्स्थ वाला इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट देखिए बेटा, सिक्स्थ पार्ट के अंदर क्या है, साइन थीटा माइनस का 2 साइन ऑफ क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। ठीक, तो वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई। देखिए बेटा कैसे होगा क्वेश्चन। ऊपर क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड में क्या है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ऊपर से क्या कॉमन आ सकता है? अगर मैं न्यूमरेटर से लूँ तो वहाँ से मेरा साइन थीटा कॉमन आ जाएगा और डिनोमिनेटर से मेरा कोस थीटा कॉमन आ जाएगा। ऊपर से साइन, नीचे से कोस, साइन कॉमन आ गया तो बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा, और नीचे से कोस कॉमन आ गया तो क्या होगा 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1। ठीक, तो देखिए बेटा साइन बाय कॉस ये हो गया आपका टेंजेंट थीटा। ठीक, अब आपको प्रूफ देखो, प्रूफ टेंजेंट थीटा करना था, वो टेंजेंट थीटा यहाँ पे आ चुका है। अब अंदर जो सिस्टम है इसको 1 लेके आना है, कैसे भी करके इसको 1 लेके आना है। तो देखिए 1 कैसे लाएंगे, 1 2 बार साइन, इसको एक बार लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा माइनस का साइन स्क्वेयर थीटा, 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1 है, इसको 2 बार लिख दीजिए, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ और करते हैं हम, टेंजेंट थीटा एज इट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा को तो छोटी ब्रैकेट में डाल दीजिए और माइनस का साइन स्क्वेयर थीटा अलग से। यहाँ पे कोस स्क्वेयर थीटा है एज इट इज़, और इन दोनों से माइनस कॉमन ले लीजिएगा, इन दोनों से माइनस कॉमन आ जाएगा। माइनस कॉमन आके क्या बनेगा, 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, साइन चेंज हो गए। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा 1 होता है। फर्स्ट आइडेंटिटी से अगर मुझे साइन स्क्वेयर थीटा लिखना हो तो वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, और कोस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो वो हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वेयर की जगह तो कोस स्क्वेयर आ जाएगा,
नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह आपका साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो देखिएगा उससे क्या होता है, टेंजेंट थीटा इनटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कौन आ गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। और ये बच्चों एज इट इज़ कैंसिल होके 1 आ जाएगा, इनटू में 1 और विच इज़ टेंजेंट थीटा और विच इज़ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। किसी को कन्फ्यूज़न है तो बोलो बेटा, किसी भी तरह की कोई चीज़ अगर समझ ना आई हो, क्लियर है? ठीक है बेटा, आगे देखिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5th है ना, 6th पे चलते हैं। और 6th के भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं और आप बेटा देखना ये CBSE में आए हुए हैं। पहला पार्ट तो 2019 में लेटेस्ट भी है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6 के सभी पार्ट्स, NCERT के भी हैं, ठीक है। तो NCERT तो बेटा वैसे आपकी साथ साथ यही कवर हो रही है। जो बच्चा RD रेगुलर कर रहा है ना, उसको NCERT टच करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बता देता हूँ कि अगर आप रेगुलरली RD कर रहे हो, एग्जाम्पल कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, तो बेशक NCERT छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको ज़रूरत ही नहीं, आपको ऑटोमेटिकली सारी NCERT आ जाएगी। बाकी हो तो गी, मन हो तो कर लेना चाहिए। फर्स्ट प्रूफ करना है बेटा 6th के फर्स्ट पार्ट में, साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बहुत ही इजी प्यारा क्वेश्चन है। मैंने इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड उठाई, लेफ्ट हैंड साइड उठा के इसके होल स्क्वायर खोलने स्टार्ट कर दिए। होल स्क्वायर कैसे ओपन होगा बेटा, साइन ए स्क्वायर प्लस बी कौन है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और नेक्स्ट भी वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो देखिए बेटा, टेंजेंट चाहिए, कोट चाहिए। कोट आएगा इससे आइडेंटिटी ओपन करके और टेंजेंट आएगा इससे आइडेंटिटी ओपन करके, ठीक। ध्यान से मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को एक साथ लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इनको एक साथ लिख लिया, प्लस कोसिकेंट, कोसिकेंट स्क्वायर की आइडेंटिटी नंबर 3rd, कोसिकेंट स्क्वायर को लिख सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, प्लस सीकेंट स्क्वायर। अब यहाँ सीकेंट स्क्वायर आइडेंटिटी नंबर 2nd, सेकेंड आइडेंटिटी क्या कहती है, सीकेंट को लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए ये दो बचे, इनको देखिएगा, प्लस 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा। कोसिकेंट किसका उल्टा होता है बेटा, बताओ, कोसिकेंट को क्या लिख सकते हो, किसका रेसिप्रोकल होता है, बोलिए। हाँ, तो 1 बाय साइन थीटा। इसी तरह से 2 कोस थीटा, और ये सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, ये वाला सीकेंट, क्या लिख सकते हो इसको, सीकेंट को 1 बाय कोस थीटा। अब देखिए फटाक से आंसर आने के लिए रेडी है। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, प्लस 1 और 1
2 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो यहां से बेटा 4 टू 6 और एक 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये आ गया बेटा। ठीक है, 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर? विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल हो चुका है। एनी डाउट बेटा फर्स्ट पार्ट में सिक्स्थ के? नहीं है तो सिक्स्थ के सेकंड पार्ट पे चले आइएगा। तो यहां से आप पैटर्न देखिए, आपको एक साइड उठानी है, सिंपल साइन कोस में आना है और ध्यान रखना है कि हमें जाना कहां पे है। टू प्रूव हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए कि मुझे लेके क्या आना है। अब मुझे टेंजेंट और कोट देखा तभी तो इनकी आइडेंटिटी चेंज की, इसको 1 प्लस कोट लिखा, इसको 1 प्लस 10 लिखा। तो हमेशा टू प्रूव आपके माइंड में होना चाहिए कि जाना कहां पे हमें। सेकंड है साइन थीटा प्लस, बोलो बेटा, बोलो यशवी, कौन सा कौन सी ब्रैकेट बेटा? एक सेकंड दे, अभी बताता हूं। ले अगर ये साइन स्क्वायर था बेटा, पहले देख ले, ये साइन स्क्वायर था। ठीक है, इसको और कोस को इकट्ठा लिख दिया, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को इकट्ठा लिख दिया, मुझे पता था वो 1 होगा। ठीक है, ये जो सिस्टम थे आपके, एक तो ये वाला देखो, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों का मुझे पता था कि साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल हो गए, इसको साइड में रखा। कोस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, आपस में कैंसिल हो गए, साइड में रख दिया। अब बचा कौन? कोसिकेंट और सीकेंट। कोसिकेंट को लिखा बेटा मैंने ये आइडेंटिटी नंबर थर्ड से, आइडेंटिटी नंबर थर्ड से कोसिकेंट को लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सीकेंट स्क्वायर को लिखा आइडेंटिटी नंबर सेकंड से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे आंसर में टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर की रिक्वायरमेंट थी। समझ रहे हो यशवी? उसके बाद साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को 1 रख दिया। ठीक, ये 1, ये तो 1 हो गया आइडेंटिटी से, ये 1 प्लस 1 ये 2 हो गया। ठीक है, 1 और 1, फिर कोट को एज इट इज, टेंजेंट को एज इट इज, ये आपस में कैंसिल हो गए, 2 और 2 4। यशवी समझ आया क्या, या कोई और कंफ्यूजन है? हाँ, कहां से, मतलब क्या चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही, वही चीज फिर मैं पर्टिकुलर चीज बताऊंगा, बताइए। ये वाला खोला, इसके बाद ये कैसे आया या इसके बाद ये कैसे आया? ये फर्स्ट है, फर्स्ट ये कैसे आया या इसे कैसे खोला? साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बोलो आप। तो लिख दिया 1, ये रहा 1। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब ये 1 और ये 1 ऐड हो गया, कितना हो जाएगा? दिस 1 और दिस 1 ऐड हो गया, कितना हो गया? 2। ठीक है, ये कोट और टेंजेंट एज इट इज, कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये कोट स्क्वायर थीटा और टेंजेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज। ठीक है यहां तक?
यहां से आप तो यहां पे हो, आप तो ये बोल रहे हो साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर है, तो यहां से इनका अलग अलग आइडेंटिटी खोली है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या चीज पूछना चाह रहे हो बेटा आप? नहीं, ये तो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। इस स्टेप में तो मैंने आइडेंटिटी खोल ली है, आ गया। तो फिर ये बोलो ना कि इस आप फिर इनकी वैल्यू पुट की है और कुछ नहीं, ऊपर से तो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट में भी कुछ ऐसा ही है, जरा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट के अंदर भी क्या है, साइन थीटा प्लस सीकेंट का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो मैंने इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड उठा ली एक बार। लेफ्ट हैंड साइड उठा के क्या करेंगे, देखते हैं भाई क्या करेंगे। साइन कोस में अगर मैं अंदर ही अंदर चेंज करूं तो, या होल स्क्वायर करें, दो ऑप्शन है ना, एक तो मैं अंदर 1/cos, कोस एलसीएम 1 प्लस कोस है 1/sin, सेम बन जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर होल स्क्वायर करके करेंगे तो सीकेंट और कोसिकेंट 2 साइन सीकेंट, दो ऑप्शन है, आंसर तो आना ही आना है, ठीक है। कहीं से भी चलो, आपकी मर्जी है। मैं इसके अंदर साइन कोस में चेंज करके कोशिश करता हूँ एक बार। लेफ्ट हैंड साइड उठाई, ध्यान से देखना, साइन थीटा, ठीक। उसके बाद सीकेंट को लिख सकते हो 1/cos थीटा होल स्क्वायर। यहाँ आ गया आपका कोस थीटा, प्लस कोसिकेंट को लिख सकते हो 1/sin थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लोगे, कोस थीटा ऊपर जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ एलसीएम कौन आएगा, साइन थीटा ऊपर जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे राइट की तरफ भी चलूँगा। मैंने थोड़ी सी राइट हैंड साइड भी ओपन करने की कोशिश की कि वहाँ से अंदाज़ा आ जाएगा मुझे कहाँ जाना है। 1 प्लस सीकेंट को लिखा 1/cos थीटा, कोसिकेंट को लिखा 1/sin थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो एलसीएम लोगे बेटा वो आएगा साइन थीटा कोस थीटा, और ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरी राइट हैंड साइड मैंने इसमें चेंज कर दी साइन कोस में। तो मुझे अब क्लियर है, मुझे ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। कैसे, देखो 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर ऊपर भी है, 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर इस साइड भी है। तो साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर मैंने टोटल से कॉमन ले लिया। टोटल से कॉमन लेने के बाद ये होल स्क्वायर आ गया, तो नीचे बचेगा 1/cos का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और इधर बचेगा 1/sin स्क्वायर थीटा। ये स्टेप समझ आना बहुत ज़रूरी है बेटा। मैंने क्या किया, हाँ दोबारा ही बता रहा हूँ बेटा, मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले सीकेंट को 1/cos रखा और कोसिकेंट को 1/sin रखा। यहाँ पे कोस एलसीएम ले लिया तो साइन कोस प्लस 1 डिवाइड बाई कोस, और यहाँ साइन एलसीएम ले लिया साइन कोस प्लस 1 डिवाइड बाई साइन। होल स्क्वायर दोनों का है ही, ठीक है। तो साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर ऊपर भी इस टर्म में भी था और इस टर्म में भी था, तो दोनों टर्म से कॉमन आ गया 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए होल स्क्वायर है ऊपर, होल स्क्वायर है ऊपर, तो होल स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ऊपर तो 1 1 बच गया, नीचे कोस स्क्वायर नीचे साइन स्क्वायर, ठीक है। ये होल स्क्वायर ये ऊपर वाला कॉमन आ गया, कोस थीटा साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर ऊपर से दोनों साइड से, और नीचे 1/cos स्क्वायर और 1/sin स्क्वायर रह गया। अब देखिएगा साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इनका एलसीएम क्या ले सकते हैं आप,
साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम आएगा। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम है, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, कोस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये 1 हो गया, तो क्या बच गया, साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू यहाँ कितना आएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? यही चीज़ तो यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा अलग करो, साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर तो अलग से, और नीचे क्या है इसका अलग कर दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, और नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी ना, शायद हो सकता है इस वजह से दिक्कत आ रही हो, क्योंकि कई बार रेंज वगैरह ठीक है। हाँ, तो अब देखिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। अच्छा, अब देखो, अब वो क्या ही, ठीक है, तो अब ये देखिए, अब क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी नहीं होगी, बताइए। क्लियर होगी लेफ्ट और राइट हैंड साइड आप लोगों की, या कुछ रह गया? सेम ही तो है, साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? हो जाएगा, हो जाएगा। बुक में आइडेंटिटी से कर रखा है बेटा, बुक में देखोगे तो आपको आइडेंटिटी से ही मिलेगा। मैंने बिना आइडेंटिटी खोले कर दिया, बुक वालों ने आइडेंटिटी करके खोल के कर रखा है। समझ रहे हो ना? क्लियर हुआ? हाँ, तो ऐसे कैसे भी कर सकते हैं। अच्छा बेटा, एक काम करना, अभी जैसे 5 मिनट में ना मीटिंग ऑफ होगी, ठीक है? तो उसके बाद ना आज आपको रीजॉइन नहीं करना है, क्योंकि मुझे गांव जाना है यार। आज क्लास में थोड़ी 40 मिनट्स की रख पाऊँगा, ठीक है? तो आज के लिए मैं होमवर्क दे दूँगा आप लोगों को, तो बाकी कंटिन्यू कल लगेगी क्लास, ठीक है? अभी एक क्वेश्चन तो और हो जाएगा। एनसीईआरटी आज कोई भी बैच नहीं लगेगा। इसके बाद आपका बैच भी सिर्फ इसलिए लगाया कि आरडी का होमवर्क मिल जाए, वरना मुझे इससे पहले जाना था, ठीक है? तो सिर्फ आप ही के लिए रुका था मैं, कि आपको थोड़ा सा होमवर्क हो जाएगा आज का और 2-4 एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो दैट्स वाई मैं आपको पहले होमवर्क बता ही देता हूँ, ठीक है? ताकि मीटिंग ऑफ हो जाए तो दिक्कत ना आए। आज बाकी कोई बैच नहीं है मेरा। 11 पॉइंट कितने हो गए थे घर से, कितना होमवर्क दिया था मैंने? 15 दिए थे ना। तो आज आप लोगों के ज़्यादा नहीं देता मैं, आज के लिए सिर्फ आगे 10 क्वेश्चन इंक्रीज कर देता हूँ, 25 तक कर देना। आज फिर मैंने भी कम करवाया ना, तो आप लोगों को 25 तक का होमवर्क है बेटा आज का। पहले 25 क्वेश्चन, ठीक है? ये 25 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, ये आज का होमवर्क रहेगा। आज थोड़ी सी क्लास कम लगेगी, इस वजह से 10 ही क्वेश्चन आपका होमवर्क है। सेकेंडली एक बात और बोलता हूँ, कुछ बच्चे हैं जो होमवर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है? मैंने कुछ बच्चों से पूछा था, कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी आए थे जिन्होंने बताया सर ये तो हाथ ही नहीं लगाते हैं, ठीक है? और मोबाइल को ऐसे लेके बैठते हैं जैसे कोई सिनेमा मूवी देख रहे हैं, आराम से बेड पे लेट के और ऊपर लगा के मोबाइल, और आराम से बैठ के देखते हैं। ना कोई इनके पास नोटबुक होती है, ना इनके पास कोई पेन होता है। तो ऐसा करने वालों को मैं पहले बता रहा हूँ बेटा, अब मैं एक एक बच्चे की नोटबुक चेक करूँगा, या तो जो नज़दीक है उनको बुलाऊँगा या मैं खुद आके चेक करूँगा। समझ आ रही है बात? और अगर होमवर्क नहीं मिला, ठीक है, तो ध्यान रखना, ना तो आपको वीडियो मिलेंगी और ना आपको लाइन पे ज्वाइन करूँगा। मैं
कैसे भी करके आने वाले 15 दिन के अंदर सभी बच्चों की नोटबुक चेक हो जाएंगी। और अप टू डेट नहीं मिला, अभी 2 बच्चों को तो मैंने बोला है, तेजस और युवराज, 4 और 5 तारीख है इनकी, इनको मैंने बोल दिया है कि इनकी नोटबुक 4 और 5 तारीख तक कंप्लीट नहीं हुई। अब आपकी बारी आएगी बेटा, जो खाली बैठे हैं ना, जो बिल्कुल भी होमवर्क नहीं कर रहे हैं, आपका होमवर्क रेगुलरली होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगी ये बुक। समझ आ रही है आप में? हाँ बोलो। हाँ सिर्फ आरडी शर्मा के लिए, आरडी कर रहे हो दैट इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। जो बेसिक ले रखा है ना, जिन्होंने बेसिक मैथ है, वो आरडी के एग्जाम्पल कर लेगा तो 100 आउट ऑफ 100 है बेसिक वालों के। और एक्सरसाइज वालों में से कर लिया तो सभी के 100 आउट ऑफ 100, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हर तरह से सफिशिएंट है बेटा ये। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि बेसिक वालों की आरडी शर्मा अलग आ चुकी है, आरडी शर्मा ने बेसिक मैथ्स की अलग से निकाल दी है, जो इससे काफ़ी छोटी है। ठीक है, तो बेटा कल के लिए होमवर्क आपको बता दिया है, मीटिंग जस्ट ऑफ होने वाली है। कल एग्जैक्ट 11 बजे ही क्लास लगेगी, कल पूरे 2 घंटे की क्लास होगी, हो सकता है 10:30 भी ले लूँ, वो मैं मैसेज कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, आज थोड़ा सा मुझे काम है इसलिए मेरे को जाना है, तो बेटा आज के लिए इतना ही रखूँगा मैं, ये कर लेना। ठीक है, किसी को कोई कन्फ्यूज़न, कुछ पूछना है? किसी भी बच्चे को कुछ पूछना है? चलो ठीक है, बाय बेटा, बाय बेटा।